एपिसोड 1 निषिद्ध मोती। प्राचीन काल में जब देवता और मनुष्य साथ रहते थे, तब संसार की शक्ति को 7 दिव्य खजानों में बांटा गया था। इनमें सबसे रहस्यमयी था आकाशीय विष मोती, हेवनली पॉइजन पर्ल, जो जीवन देने और मृत्यु फैलाने दोनों का सामर्थ्य रखता था। कहानी शुरू होती है एक युवक युवराज अर्जुन से, जो बाहरी दुनिया के लिए एक साधारण, कमजोर और अपमानित राजकुमार था। लेकिन उसके हृदय में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। उसके जन्म के समय उसे यह निषिद्ध मोती मिला था। एक दिन राजमहल की षड्यंत्रकारी राजनीति में फंसकर उसे देशद्रोही घोषित किया गया और हत्या का षड्यंत्र रचा गया। सभी ने समझा कि वह मर गया है, लेकिन उसी पल आकाशीय विष मोती जाग उठा। उसका शरीर नष्ट होने के बजाय एक दूसरे लोक में पुनर्जन्म ले लेता है, जहां देवता, राक्षस और अमर योद्धा शक्तियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अर्जुन अब न सिर्फ अपना प्रतिशोध लेना चाहता है, बल्कि इस नए संसार की शक्ति सीढ़ियों पर चढ़कर देवताओं को भी चुनौती देने का प्रण करता है। एपिसोड 2 पुनर्जन्म की पहली सांस। अर्जुन की चेतना अंधकार में डूबी हुई थी। उसके कानों में सिर्फ एक गर्जना गूंज रही थी, भाग्य को तोड़ो, शक्ति को साधो और देवताओं को चुनौती दो। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वह अब अपने राज्य के महल में नहीं, बल्कि एक अनजान घाटी में पड़ा है। आसमान में 3 चांद चमक रहे थे और धरती पर नीली लौ जैसी घास छिलमिला रही थी। यह मनुष्य का नहीं, किसी और लोक का संसार था। अचानक उसके मन में ज्ञान उमड़ पड़ा। निषिद्ध मोती ने उसे बताया, ये है अमर लोक, इमॉर्टल रेल्म, जहां हर प्राणी कल्टिवेशन यानी साधना करके शक्ति के स्तर पर चढ़ता है। यहाँ की शक्ति सीढ़ियां थीं। 1 आत्मा जागरण, स्पिरिट अवेकनिंग। 2 काया शुद्धि, बॉडी रिफाइनमेंट। 3 आकाशीय संचार, स्काई चैनलिंग। 4 अमर साधक, इमॉर्टल प्रैक्टिशनर। 5 और उसके आगे देवत्व। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लेकिन उसी पल एक घोर दानवी प्राणी, लाल नेत्र भेड़िया, उसकी ओर झपटा। ये साधारण जानवर नहीं था, बल्कि आत्मा जागरण स्तर का दानव था। कमजोर इंसान होते हुए अर्जुन का इससे सामना करना असंभव था। लेकिन तभी निषिद्ध मोती चमका। उसने अर्जुन के शरीर में सुप्त विष शक्ति जगा दी। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली से काला धुआं निकलकर भेड़िए को लपेट गया। क्षण भर में ही भेड़िए की गर्जना चीख में बदल गई। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसकी जीवन ऊर्जा अर्जुन के शरीर में समा गई। अर्जुन की आंखों में ठंडी चमक आ गई। तो यह है मेरी शक्ति, मौत और जीवन को अपने वश में करना। अब वह जान चुका था, यह नया संसार उसका कैदखाना नहीं, बल्कि उसकी शक्ति का मार्ग है, और वह मार्ग सीधे देवताओं की गद्दी तक जाता है। एपिसोड 3 पहला गुरु। लाल नेत्र भेड़िए को हराने के बाद अर्जुन एक चट्टान के सहारे बैठा। उसका शरीर तो मजबूत हो रहा था, लेकिन उसकी आत्मा अभी अस्थिर थी। उसने महसूस किया कि बिना मार्गदर्शन के वह इस अजनबी लोक में ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। इसी बीच नीली लौ जैसी घास के बीच से एक वृद्ध साधक प्रकट हुआ। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, पर उसकी आंखों में गहरी चमक थी। वह लकड़ी का एक दंड पकड़े हुए था, जिस पर अनगिनत रून खुदे हुए थे। वृद्ध मुस्कुराया, लड़के, तुमने बिना साधना किए ही विष ऊर्जा को वश में कर लिया। ये साधारण बात नहीं। बताओ, तुम कौन हो? अर्जुन झिझका, पर सच्चाई नहीं बताई। वह बोला, मैं एक भटकता हुआ अनाथ हूँ। मुझे जीना है और शक्ति चाहिए। वृद्ध साधक की हंसी गूंज उठी। शक्ति की भूख ही सच्चा मार्ग दिखाती है। मैं हूँ ऋषि वेगनंद, जो कभी महान साधक था, पर अब संसार ने मुझे बुला दिया है। पर तुम्हें देखकर लगता है भाग्य मुझे फिर से बुला रहा है। उसने अर्जुन को शिष्य बनाने का निर्णय लिया। ऋषि वेगनंद ने अर्जुन को पहली शिक्षा दी। साधना की नींव है आत्मा जागरण। हर साधक को अपनी आत्मा के भीतर एक द्वार खोलना होता है, पर तुम्हारे भीतर द्वार पहले से खुला है और उसमें विष शक्ति बह रही है। अर्जुन ने ध्यान लगाया। उसके भीतर काला विष मोती प्रज्वलित हुआ। वह तुरंत आत्मा जागरण स्तर में प्रवेश कर गया, जबकि सामान्य साधकों को इसके लिए सालों की साधना करनी पड़ती थी। ऋषि वेगनंद चकित रह गए। उन्होंने सोचा, ये लड़का साधारण नहीं, शायद यह वही है जो देवताओं को चुनौती देने के लिए जन्मा है। एपिसोड 4 पहली साधना परीक्षा। ऋषि वेगनंद ने अर्जुन को साधना का पहला रहस्य सिखाया था। अब समय था उसके लिए साधना परीक्षा का, जिसे हर शिष्य को पास करना अनिवार्य था। ऋषि ने कहा, अर्जुन, अगर तुम सचमुच शक्ति चाहते हो तो तुम्हें आत्मिक वन स्पिरिट फॉरेस्ट में प्रवेश करना होगा। वहां प्रत्येक साधक की आत्मा उसका सबसे बड़ा भय या सबसे बड़ी इच्छा का रूप ले लेती है।
उसे हराए बिना आगे का मार्ग बंद रहता है। अर्जुन ने सहमति जताई और आत्मिक वन में कदम रखा। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, पेड़ अंधकार में हो गए, हवा भारी हो गई। अचानक धुंध के बीच से एक परिचित छवि सामने आई। वह थी राजमहल का दरबार, जहां षड्यंत्र रचकर उसे मौत के घाट उतारा गया था। सिंहासन पर उसका सौतेला भाई युवराज भीषण बैठा था, जिसने धोखा देकर उसका सब कुछ छीन लिया था। भीषण की आंखें जल रही थीं और उसके पीछे देवताओं जैसे साए खड़े थे। भीषण की आवाज गूंजी, अर्जुन, तू हमेशा कमजोर था, अब भी वही है, तेरी किस्मत है हारना। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसने अपने हाथ में शक्ति जुटाई, लेकिन उसके भाई ने उसकी ऊर्जा जकड़ ली। वह लगभग हार मानने ही वाला था कि अचानक निषिद्ध मोती चमका। एक आवाज उसके भीतर से आई, डर को मारो, तभी शक्ति जागेगी। अर्जुन ने दहाड़ लगाए, उसकी आंखें काली लौ जैसी चमकीं। उसने हाथ बढ़ाया और अपनी विष शक्ति से भीषण की छवि को चीर डाला। क्षण भर में दृश्य टूट गया और अर्जुन घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी थी। उसने साधना परीक्षा पास कर ली थी। ऋषि वेगनंद मुस्कराए, बहुत अच्छा अर्जुन, अब तुम सिर्फ एक शिष्य नहीं रहे, तुम शक्ति की पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हो। लेकिन उसी पल दूर से एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन है जिसने आत्मिक वन के नियम तोड़े? धरती कांप उठी। ये वन का रक्षक आत्मा था, जो अब अर्जुन का अगला दुश्मन बनने वाला था। एपिसोड 5, वन का रक्षक आत्मा। अर्जुन ने अभी अभी साधना परीक्षा पास की ही थी कि धरती हिलने लगी। आत्मिक वन के पेड़ एक एक कर झुक गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति के आगे नतमस्तक हो रहे हों। धुंध के बीच से एक विशाल आकृति उभरी। वह था वन का रक्षक आत्मा। उसकी देह शुद्ध आत्मिक ऊर्जा से बनी थी, ऊंचाई 10 हाथ से भी अधिक। उसकी आंखें नीली ज्वाला जैसी जल रही थीं और हाथ में एक अग्निदंड था। उसकी आवाज गूंजी, मानव शिष्य, तूने परीक्षा में अपनी नफरत और विष शक्ति का सहारा लिया। ये वन संतुलन का स्थान है, तेरी शक्ति नियम तोड़ती है, अब तुझे मृत्यु का दंड मिलेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी। उसके सामने अब आत्मा जागरण स्तर का शुद्ध अस्त्रधारी प्राणी खड़ा था। रक्षक आत्मा ने दंड उठाया और आग का विशाल गोला अर्जुन पर छोड़ा। अर्जुन बचने की कोशिश करता है, लेकिन आग की लपटें उसकी देह को जला देती हैं। वह जमीन पर गिरा, खून खांसते हुए। तभी निषिद्ध मोती उसके भीतर चमका। उसने फुसफुसाया, अर्जुन, ये तुम्हारी परीक्षा है। विष शक्ति सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि आत्मा को बांधने का सामर्थ्य भी रखती है। इसका प्रयोग करो। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित की। उसकी हथेली से काले धुएं के बजाय अब काली जंजीरें निकलीं। वे जंजीरें हवा को चीरती हुई सीधे रक्षक आत्मा की टांगों से लिपट गईं। रक्षक आत्मा दहाड़ा और मुक्त होने की कोशिश करने लगा, लेकिन जंजीरों ने उसकी आत्मा की ऊर्जा खींचना शुरू कर दिया। क्षण भर में उसका अग्निदंड बुझने लगा और उसकी ज्वालाएं मंद पड़ गईं। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर दहाड़ा, मैं अपनी शक्ति से भाग्य को बदलूंगा, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे बांध दूंगा। जंजीरों ने रक्षक आत्मा को पूरी तरह जकड़ लिया। आखिरी चीख के साथ आत्मा की आकृति धुंध में विलीन हो गई। अर्जुन का शरीर थकान से कांप रहा था, लेकिन उसकी शक्ति और आत्मा दोनों दोगुनी मजबूत हो चुके थे। अब वह साधारण शिष्य नहीं, बल्कि एक ऐसा साधक था जिसने आत्मिक वन का सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया था। दूर खड़े ऋषि वेगनंद के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने सोचा, ये लड़का सचमुच नियति को पलटने वाला है, पर उसकी यह शक्ति देवताओं के भी कानों तक पहुंच जाएगी। एपिसोड 6, देवताओं का दूत। वन के रक्षक आत्मा की हार ने पूरे अमरलोक में हलचल मचा दी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई नया साधक, और वह भी मानव, आत्मा को बांधने की शक्ति दिखा सके। ये घटना मानो आकाश में गड़गड़ाहट बनकर देवताओं के दरबार तक पहुंच गई। देवलोक में स्वर्ण मीनार पर बैठे देवता आपस में चर्चा कर रहे थे। वन का संतुलन टूट गया है। किसी मानव ने विष मोती की शक्ति जगाई है। अगर यह शक्ति बढ़ी तो हमारे लिए खतरा बन जाएगी। अंततः देवताओं ने एक निर्णय लिया, दूत आरव को भेजो, वह उस मानव का अंत करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इधर अर्जुन साधना के बाद विश्राम कर रहा था। उसके शरीर पर घाव अभी भी थे, लेकिन उसकी आत्मा और शक्ति पहले से कहीं अधिक चमक रही थी। तभी आकाश से स्वर्ण प्रकाश उतरा। धरती कांपने लगी और उसके सामने उतरा एक दिव्य योद्धा। वह था देवदूत आरव। उसकी देह से दिव्य आभा निकल रही थी, पीठ पर स्वर्ण पंख फैले हुए थे। उसके हाथ में एक आकाशीय भाला था, जो बादलों की गड़गड़ाहट से चमक रहा था। आरव की आंखें ठंडी थीं।
वह बोला, मानव अर्जुन, तूने निषिद्ध शक्ति को छुआ है। देवताओं के आदेश से तुझे यही समाप्त किया जाएगा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके भीतर विष मोती धीरे धीरे धड़कने लगा, लेकिन वह जानता था यह दुश्मन साधारण नहीं है। यह उसकी पहली लड़ाई थी सीधे देवलोक के योद्धा से। ऋषि वेगनंद ने फुसफुसाकर कहा, अर्जुन, सावधान रहना। देवदूत साधारण साधक से 100 गुना शक्तिशाली होता है, लेकिन याद रखो तेरी शक्ति अनोखी है। अगर सही समय पर विष मोती का प्रयोग किया तो तेरा भाग्य पलट सकता है। आरव ने भाला उठाया और बिजली जैसी गति से अर्जुन पर वार किया। भाला हवा को चीरता हुआ आया और यहीं से शुरू हुई अर्जुन की पहली सच्ची देव युद्ध परीक्षा। एपिसोड 7 देवदूत आरव से घमासान। देवदूत आरव का भाला आसमान को चीरता हुआ अर्जुन की ओर आया। उसके वार में इतनी शक्ति थी कि जमीन फट गई, पेड़ राख में बदल गए। अर्जुन ने तुरंत छलांग लगाई, लेकिन भाला उसकी बांह छू गया। खून की धार फूट निकली। आरव ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मानव, तेरी शक्ति तुझे छल रही है। देवताओं की इच्छा के आगे कोई नहीं टिक सकता। अर्जुन ने दांत भींचे। उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग जल उठी। वह दहाड़ा, अगर देवताओं की इच्छा ही सब कुछ है तो मैं उस इच्छा को ही तोड़ दूंगा। उसने अपनी हथेली खोली। निषिद्ध विष मोती चमक उठा। काली जंजीरें प्रकट हुई और बिजली की गति से आरव की ओर बढ़ी। आरव ने अपने पंख फैलाए। स्वर्ण आभा से घिरी तलवार जैसी रोशनी निकली और जंजीरों को काट डाला। क्षण भर के लिए अर्जुन की शक्ति बिखर गई। ऋषि वेगनंद चिल्लाए, अर्जुन, विष शक्ति को सिर्फ हमला करने के लिए मत प्रयोग कर। ये बांधती है, आत्मा को पकड़ती है, याद रखो। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसने अपने भीतर मोती की धड़कन महसूस की। फिर अचानक उसने दोनों हाथ फैलाए। इस बार सिर्फ जंजीरें ही नहीं, बल्कि काला विष कोष्ठक डार्क पॉइजन डोमेन उत्पन्न हुआ। उसके चारों ओर एक वृत्त बन गया, जिसमें समय धीमा पड़ गया। आरव की गति मंद हो गई। उसकी रोशनी धुंधली पड़ने लगी। अर्जुन ने मौका पाकर वार किया। उसकी जंजीरें सीधे आरव की आत्मा से लिपट गईं। आरव की आंखों में पहली बार डर झलका। ये शक्ति तो देवताओं के नियमों से भी परे है। वह चीख उठा। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई। जंजीरों ने आरव की आत्मा से ऊर्जा खींच ली और उसका स्वर्ण भाला धूल में बदल गया। आरव घुटनों के बल गिर पड़ा। अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जाकर अपने देवताओं से कह देना, अब उनकी गद्दी भी सुरक्षित नहीं। आरव की आत्मा राख बनकर उड़ गई, पर मरने से पहले उसकी आवाज गूंजी, मानव, तूने देवताओं को ललकारा है। अब तेरा हर कदम उनके कोप को बुलाएगा। आकाश में बिजली गिड़गिड़ाए। देवताओं की निगाह अब सीधे अर्जुन पर टिक चुकी थी। एपिसोड 8 रहस्यमयी साथी। देवदूत आरव की राख हवा में बिखर चुकी थी। आसमान में बिजली गिड़गिड़ा रही थी, मानो देवताओं का क्रोध स्वयं अर्जुन को चेतावनी दे रहा हो। अर्जुन घुटनों पर बैठा, सांसें भारी थीं। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, पर उसकी आंखों में ज्वाला और भी प्रखर हो चुकी थी। ऋषि वेगनंद ने गहरी आवाज में कहा, अर्जुन, तूने देवलोक के दूत को हरा दिया है। अब तेरी पहचान छिपी नहीं रहेगी। देवता अब तुझे मिटाने के लिए और शक्तिशाली योद्धा भेजेंगे। इसी बीच झाड़ियों के बीच से हल्की सरसराहट हुई। अर्जुन ने सतर्क होकर अपनी हथेली उठाई। जंजीरें तुरंत प्रकट हुईं, पर झाड़ियों से कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक युवती बाहर आई। उसके वस्त्र नीले आकाश जैसे थे और उसकी आंखें गहरी झील जैसी। उसके गले में एक चमकता हुआ लटकन था, जिस पर प्राचीन रून खुदे हुए थे। वह बोली, तुमने देवदूत को हराया। मैंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा। तुम सचमुच नियति को बदलने वाले हो। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? युवती ने हल्की मुस्कान दी, मेरा नाम अन्विता है। मैं नीलचंद्र वंश से हूँ, वह वंश जिसे देवताओं ने सदियों पहले नष्ट कर दिया था। हमारे लोग देवताओं के विरुद्ध खड़े हुए थे और तभी से मैं भी उनके कोप से भाग रही हूँ। उसने अर्जुन की आंखों में सीधी नजर डाली। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही मेरी जाति की आखिरी उम्मीद है। अगर तुम देवताओं को चुनौती देने निकले हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। वह अब तक अकेला था, अपनी शक्ति और प्रतिशोध के साथ। लेकिन अन्विता की आंखों में वही पीड़ा झलक रही थी जो उसने खुद सहा था। आखिरकार उसने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, ये राह आसान नहीं होगी। यह मार्ग देवताओं के रक्त से रंगा होगा। अन्विता मुस्कुराए और बोली, मैं यही चाहती हूँ। उस पल अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही। अब उसके साथ एक ऐसा साथी था जो देवताओं से नफरत की उसी आग में जल रहा था।
एपिसोड 9 प्राचीन दानव प्राणी। अर्जुन और अन्विता आत्मिक वन से आगे बढ़े। जंगल धीरे धीरे अंधकार में हो रहा था। पेड़ों की जड़ें मानो सांपों की तरह जमीन पर रेंग रही थी। हवा भारी थी और हर ओर एक अजीब सी गंध तैर रही थी। ऋषि वेगनंद ने चेतावनी दी, सावधान रहो, ये स्थान छाया घाटी है। यहाँ सदियों से बंद एक प्राचीन दानव प्राणी कैद है। देवताओं ने उसे बांध दिया था क्योंकि वह भी उनकी आज्ञा नहीं मानता था। अचानक जमीन हिल गई, धरती फटी और उसमें से एक विशाल आकृति बाहर निकली। उसके 4 हाथ थे, शरीर काले कवच से ढका और मुंह से हरे धुएं की लपटें निकल रही थी। ऋषि वेगनंद का चेहरा पीला पड़ गया। ये है रक्तद्रावक असुर, ब्लूडफिएंड असुर, आत्माओं को चूसकर जीवित रहने वाला प्राणी। असुर ने दहाड़ लगाए। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि पेड़ टूटकर गिरने लगे। फिर उसने अपनी चारों भुजाएं फैलाकर सीधे अर्जुन और अन्विता पर हमला किया। अर्जुन ने तुरंत काली जंजीरें फेंकी, लेकिन असुर ने उन्हें तोड़ डाला और अर्जुन को दीवार से दे मारा। अर्जुन के मुंह से खून निकल आया। अन्विता ने हाथ फैलाए, उसके लटकन से नीली आभा निकली और उसने चंद्र बाण मून एरोज बचे। वे तीर प्रकाश की धाराओं की तरह असुर के सीने में धंस गए। असुर दर्द से दहाड़ा, लेकिन उसकी ताकत अब भी भयानक थी। अर्जुन ने मुश्किल से खड़े होते हुए कहा, अन्विता, हम अकेले अकेले इसे नहीं रोक पाएंगे। अपनी शक्ति को मेरे साथ मिलाओ। अन्विता ने सिर हिलाया। उसने अपनी चंद्र आभा अर्जुन की ओर भेजी। निषिद्ध विषमोती तुरंत उस आभा को अपने भीतर खींचने लगा और दोनों शक्तियों का संगम हुआ। काली जंजीरें अब नीले प्रकाश से चमकने लगीं। वे पहले से 10 गुना मजबूत थीं। अर्जुन दहाड़ा, अब देख असुर, मानव और देव विरोधी की संयुक्त शक्ति। जंजीरों ने असुर को पूरी तरह जकड़ लिया। अन्विता के चंद्र बाणों ने उसके सीने को चीर दिया और अंत में अर्जुन ने विषमोती की पूरी शक्ति लगाकर उसकी आत्मा को खींच लिया। असुर चीखा, कांपा और राख में बदल गया। शांति छा गई। अर्जुन और अन्विता दोनों थक कर जमीन पर बैठ गए। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन उनकी आंखों में विजय की चमक थी। ऋषि वेगनंद ने धीमे स्वर में कहा, बहुत अच्छा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि साथ मिलकर तुम वो कर सकते हो जो असंभव लगता है। लेकिन याद रखो, असली युद्ध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एपिसोड 10 प्राचीन गुप्त ग्रंथ। रक्तद्रावक असुर के राख हो जाने के बाद घाटी में सन्नाटा छा गया। अंधकार के बीच अचानक जमीन से हल्की सुनहरी चमक फूटने लगी। वह राख धीरे धीरे बिखरी और नीचे से एक प्राचीन पत्थर का संदूक प्रकट हुआ। अर्जुन ने सावधानी से उसे खोला। अंदर एक मोटा ग्रंथ रखा था, जिसकी जिल्द पर अजीब रून खुदे थे और बीच में चंद्रमा व विष चिन्ह का सम्मिलित चिन्ह चमक रहा था। ऋषि वेगनंद की आंखें फैल गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये है निषिद्ध देव चरित्रक फॉरबिडन कोडेक्स। कहा जाता है, इसमें देवताओं की असली कमजोरी और उनके पतन का रहस्य लिखा है। इसीलिए देवताओं ने इसे छुपाने के लिए असुर को इस घाटी में कैद किया था। अर्जुन ने ग्रंथ खोला। उसकी पन्नों से काली और नीली रोशनी निकली। अन्विता ने विस्मय से देखा। पन्नों पर लिखा था कि देवताओं की शक्ति का स्रोत कोई असीम लोक नहीं, बल्कि संसार की आत्माएं हैं। देवता दरअसल प्राणियों की जीवन ऊर्जा और आत्माओं को खींचकर अमर बने हुए हैं। अन्विता की आंखें नम हो गईं। तो यही कारण है कि हमारे नीलचंद्र वंश को मिटा दिया गया, क्योंकि हम देवताओं के इस रहस्य के करीब पहुंच गए थे। अर्जुन ने पन्ना बंद किया और उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। देवता अमर नहीं हैं, वे सिर्फ चोर हैं, जिन्होंने हमारी आत्माओं से अपना सिंहासन बनाया है। अब समय आ गया है उनके राज को तोड़ने का। अचानक ग्रंथ का आखिरी पन्ना स्वयं खुल गया। उसमें एक नक्शा उभर आया। वह दिखाता था स्वर्गीय शिखर, सेलेस्टियल पीक, जहां देवताओं का असली मंदिर था और जहां उनका जीवन स्रोत छिपा था। ऋषि वेगनंद गंभीर स्वर में बोले, अगर तुम इस मार्ग पर चले अर्जुन, तो ये सीधा देवताओं के हृदय पर प्रहार होगा और उस दिन से पूरा अमर लोक तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। अर्जुन मुस्कुराया। उसकी हथेलियां विष शक्ति से चमक उठी। तो फिर अच्छा है, अगर पूरा लोक दुश्मन भी बने, मैं अकेला ही सबके विरुद्ध खड़ा रहूंगा। अन्विता ने उसकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं अर्जुन, अब तुम अकेले नहीं हो, हम दोनों मिलकर देवताओं को गिराएंगे।